गॉड ब्लेस यू सभी का नमस्कार। दिनेश भाई गॉड ब्लेस यू। God bless you, brother. गॉड ब्लेस यू। God bless you. Amen. God bless you. बढ़िया आवाज आ रहा है, बहुत आवाज आ रहा है। सोता मेरी आवाज आ रहा है बेटा, आपकी आवाज देना। सोता कुछ बोलिए आप। God bless you, भैया. आइए आज की शाम की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं इस समय। और मैं चाहूंगा मेरे बीच में हमारे आदरणीय भाई दिनेश भाई, हम स्वागत करते हैं जूम में। आज की मीटिंग के लिए दुआ करिए, तो आपको आशीष कर। गॉड ब्लेस यू। हमारे महान जीते सावते पुरुष पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। संध्या के समय में प्रभु जी आपने उपस्थित होने का हमें अवसर दिया प्रभु जी, और ये हमें अच्छा लगता है कि हम प्रतिदिन आपकी संगति में पाए जाते हैं, अपने अपने घरों में, अपने स्थान में, अपनी जगह में हम आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं प्रभु जी। प्रतिदिन संदेश को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं प्रभु जी, और इन दिनों के संदेश से हम काफी आशीषित हो रहे हैं प्रभु जी। और ये हमें उस स्थान तक जाने के लिए तैयार कर रहा है वचन, दुल्हन का संदेश और उसका भावी घर, स्वर्गीय दूल्हा। ये संदेश को हम देख रहे हैं प्रभु जी। उस भीतर में हम अपने आप को चेक करते, मिलान करते हैं प्रभु जी, और हम बड़े आनंद के साथ इस अपने स्थानों में, जो स्थान आपने दिया है प्रभु जी, छोटा सा परिवार, टेबल नगर परिवार में हम पाए जाते हैं। आज ये बातों को हम समझ पा रहे हैं, पहले हम नहीं समझते थे। हमें ऐसा लगता था हम कहीं भी सेवा कर सकते हैं, और ऐसा किए भी हम कई स्थानों में बैठे हैं, लेकिन हमें संतुष्टि कहीं नहीं मिला। लेकिन आज हमें संतुष्टि मिलता है। प्रतिदिन हम संदेश को सुनकर आशीषित होते हैं प्रभु जी। हमारे याजक के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो हमें आत्मिक भोजन परोसते हैं प्रभु जी, जिसका लाभ ये छोटा सा टेबल नगर परिवार उठा रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन जुड़े, कभी हम इससे छूटे ना। कोशिश यही हमारी रहे कि हम प्रतिदिन सेवकाई में उपस्थित होते हैं। हम जानते हैं जिस तरह से हम, यदि शारीरिक भोजन ना मिले तो शरीर कमजोर होता है, उसी तरह यदि हम आत्मिक भोजन ना मिले तो आत्मिकता में हम कमजोर पाए जाते हैं। लेकिन आज हमारी स्थिति पूर्णतः बदल चुकी है, और हम अपने आप को एक मजबूत में हम देखते हैं, मजबूत विश्वासी में हम देखते हैं प्रभु जी। और इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारा पूरा टेबरनेकल परिवार, जो छोटे छोटे स्थान में, दूरों में, हर जगह हम पाए जाते हैं प्रभु जी, ये संदेश और भी बढ़े और भी फले फूले। हमारे भाई
जो इस कार्य में लगे हैं उन्हें भी आप आशीष प्रदान करें। वो जो संदेश हमने पाया है वो संदेश भी औरों के लिए हो, उनके विश्वास में मजबूती प्रदान हो। जितने लोग आज सुन रहे हैं प्रभु जी, इस कार्य में भाग लिए हैं, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से जूम से, प्रभु जी प्रत्येक आशीष प्रदान करें। दिन भर की आशीषों के लिए धन्यवाद। हम नौकरी हमारे आने जाने में प्रभु जी मदद की है, और इस संध्या का समय हमारे लिए एक खास समय होता है, और इस समय को हम बड़े नम्रता के साथ, धीरज के साथ, और प्रभु जी उस वचन को समझने में हमें कठिनाई नहीं होती। कलीसिया इसको आमीन के शब्द के द्वारा समर्थन देती है, और इसी तरह हमें बने रहना है। हम विश्वास करते हैं कि हम इस छोटे से झुंड में हमारी लाइफ तक हम बने रहें। आप हमारी सहायता मदद करें, समय संचालित करें। जो पवित्र आत्मा जो हमें लीड करता है उसका सम्मान करें, और उसके लीड अनुसार ही हम अपने आप को, हमारे जीवन को, हमारे कार्य को हम संपादित करें। आज की सेवकाई में हम आज भी वचन सुनेंगे, गीतों को सुनेंगे। प्रभु जी गीत गाने वालों को आशीष प्रदान करें। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन हम उस बातों को नजरअंदाज करते हुए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि हमें हर वचन को सुनने में, सही बात और सदाचार में बने रहने के लिए आप हमारी मदद करें। हमारे परिवार, हमारे याजक, हमारे उनकी फैमिली, हमारे डीकन भाई, सेवकगण, कार्यकर्तागण, हर विश्वासी गण के लिए दुआ मांगते हैं। हमारी कलीसिया की प्रार्थना को आप हमेशा उत्तर देते हैं प्रभु जी। जितने भी रोगी अवस्था में है उन्हें आप चंगाई प्रदान करें। जो नहीं मांग सके प्रभु जी उनके लिए भी हम दुआ मांगते हैं, आप हमारी सहायता करें। थैंक यू जीसस। इस समय हम जब तक सेवकाई में रहेंगे, आराधना में रहेंगे प्रभु जी, हमारा मन ना भटकने पाए, बल्कि हम बड़ा शांति के साथ हम इस स्थान में, अपनी जगह में हम बने रहे। थैंक यू जीसस। सारे आशीष धन्यवाद देते हुए आप एक लौटते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आओ हम पामेला से गाना सुनेंगे आज की शाम की रात में। मैं चाहूंगा पामेला वाले को वेलकम करूंगा, प्रभु की महिमा के लिए गाना गाइए। म्यूट करेंगे। गॉड ब्लेस यू सभी को। आवाज आ रही है भैया? ये आवाज आ रही है। है। वीडियो ऑफ है आपका, ऑन करो। दूसरा फोन में ऑन है, दूसरा फोन अभी जिसमें बज रहा है ना, आपका वीडियो ऑफ हुआ है, दिख रहा है। जी, वो ऑन करने से कट जाएगा, इसलिए एक ऑफ करें। तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। ऊंचे शिखर पर्वतों के
करते हैं तुझको नमन, नदियों में बहता हुआ जल गाता है तेरा भजन, चिड़ियों की धुन में बसी है महिमा की बातें तेरी, चारों दिशाओं में यीशु फैली है चाहत तेरी, ये आसमां और ये जमीन तेरा ही बस नाम है, चलती पवन थक जाए तो बाहें तेरी थाम ले, तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम तेरा नाम ऊंचा रहे, तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम तेरा नाम ऊंचा रहे, फूलों में तेरी महक है, कलियों में तेरी हंसी, हर एक मानव में यीशु तेरी ही सांसें बसी, हर रात को चांद तारे तेरी ही बातें करे, सूरज की मदहोश किरणें तेरी चमक से डरे, तूफान भी बरसात भी कहना तेरा मान ले, तूने रचाए सारा जहां तुझको खुदा मानते, तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम तेरा नाम ऊंचा रहे, तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे तेरा नाम ऊंचा रहे, तेरा नाम ऊंचा रहे। God bless. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे। फिर से आइए, आज की रात में फिर से हम लोग आराधना में जाएंगे, गाना सुनेंगे, आज स्पेशल गाना पशुपति रामगिर से मेरे बड़े भाई आदरणीय कुमार गिनू सिंगर है, और इस समय हम स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा भाई आप उम्मीद कर देंगे, आप खुल जाएगा आपका। प्रभु की महिमा के लिए हम चाहते हैं कि स्वागत करते हैं आज की शाम की जूम में, आप गाना गाइए। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। खोल दिया
धन्यवाद। और आइए सुनते हैं
और एक हिंदी गाना सबको जो मालूम होता है, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। यीशु तेरी जय जयकार हो, यीशु तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तूने बनाया सारी सृष्टि कितनी सुंदर है, पंचराही खुद गाते गाता है मेरा मन। एक बनाया सारी सृष्टि कितनी सुंदर है, पंचराही खुद गाते गाता है मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा तेरी जय हो, सृजनहारा पालनहारा तेरी जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, यहोवा जी है वो। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, यहोवा जी है वो। यहोवा शालोम यहोवा राम तेरी जय हो, यहोवा शालोम यहोवा राम तेरी जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो,
यीशु हे महान तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार तेरी जय जयकार तेरी जय जयकार तेरी जय जयकार हालेलुया 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 गाए हम यीशु हे महान तेरी जय जयकार हो यीशु हे महान तेरी जय जयकार हो यीशु हे महान तेरी जय जयकार हो धन्यवाद थैंक यू और ब्लेस यू बड़े भाई, नमस्कार। बहुत प्रभु आशीर्वाद करंतु, प्रभु आपको आशीष करे। और अच्छा लगा हम लोगों को। ये मेरे बड़े भाई है, सगा है। सगा मतलब सगा, इसकी मम्मी बड़ी है, मेरी माँ छोटी है। बहुत बड़ा खानदान हम लोग का है, सिंगर खानदान है। ये गाना गाते हैं, कैसेट में गाते हैं। हम सब सिंगर ही है, खानदान के हैं। प्रभु उनको आशीष करे और जिनके द्वारा आज हम सुन पाए, और हमें भी गाता हूँ आप लोग के सामने, प्रभु की महिमा हो। मैं चाहता हूँ भाई, हमेशा आप जब भी मौका मिले आप हमारा लाइव टाबरनेकल जूम में जुड़िए। ये आपके लिए स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि आप मैसेज भी सुनिए जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सुनिए मेरे साथ। प्रभु आपको आशीष करे, आपके परिवार को, आपको बच्चे लोगों को आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। प्रभु आपको आशीष करे, आमीन। हम अभी समय में आ चुके हैं परमेश्वर की वचन सुनने के लिए। ज्यादा अपने पास अब टाइम नहीं है, और मैं चाहूंगा इसमें स्वागत करते हैं अपने पास्टर जी को। प्रभु के नाम से आप आइए आज की शाम यीशु के नाम, और आप हमारे लिए वचन को दीजिए ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने। गॉड ब्लेस यू। क्या हम आनंदित नहीं है? मुझे ऐसा लगा कि पास में मेरे भाई है, मेरे तमन्ना हमेशा रहता है मैं उन्हीं के सामने बड़ा हूँ हमेशा। हम छोटे छोटे हैं, उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई और बहनों। मैं चाहता हूँ कि हमेशा इस तरह से हमारा परिवार बने रहे। बहुत बड़ा खानदान है हम लोग का। मम्मी लोग का बहुत बड़ा एजुकेटेड फैमिली है, सब एजुकेटेड फैमिली है हमारे पिताजी को छोड़ के, लेकिन उनकी खानदान बहुत अच्छी फैमिली है, और उनकी फैमिली में हमको जन्म मिला है, जिसके हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। जो भी हो, परमेश्वर की महिमा, किसी का महिमा नहीं, परमेश्वर की महिमा। हम परमेश्वर की महिमा करते, अपना नहीं। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा आना चाहिए। क्या दिनेश भाई? इसमें किसी का नहीं, ये सब कुछ हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसने हमको जिंदा रखा, वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखा, जिनकी वजह से आज हम स्तुति कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो हम नहीं करते। छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा। यीशु मसीह पाया, एक दिन की घटना, समीरी में जा रहा था, और उसने कुआं के, उसको जो प्यास लगा तो वो अपने चेलों को कहा, जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ, भोजन लेके आओ। और वो कुआं में वो बैठा रहा। नबी उसके बारे में कहते हैं, वो जो स्त्री थी वो अच्छी स्त्री नहीं थी, वो बदनामी स्त्री थी, और कईयों की पति के साथ रह चुकी थी वो। ये आपको हु इज मल्कीसेदेक मैसेज है, जिसमें आपको मिल जाएगा, उसमें अगर पढ़ेंगे तो। और उसको ये लगा कि मैं आज यहाँ 11 बजे, दिन की 11 बजे, सॉरी टाइमिंग जो हो, वो बैठा, और चेले लोग चले गए, खाना लेने चले गए। उसी समय एक स्त्री मोटका लेके, घड़े लेके वो पानी भरने आई। और जो पानी भरने आई, और वहां पर जो पानी डालने ही पर थी, इसने उनको कहा कि मुझे पानी पिला। हम सभी को याद है
मुझे पानी पिलाओ। ऑन द स्पॉट वो जानती है आप कैसे मुझे मांग रहे हो, क्योंकि आप यहूदी हो, मैं समीरी हूं, हमारा और तुम्हारा रिश्ता बहुत दूर है और हमारा तुम्हारा बातचीत नहीं होती है, और आप जानबूझ के मुझे मेरे हाथ से पानी पीना चाहोगे। यीशु ने कहा अगर तुम मुझे जानती तो मुझे पानी मांगते। वहां पर एक टॉपिक है, यीशु मसीह कहा जाओ तुम अपने स्वामी को बुला। हालेलुया बोलिए। पानी का कहां आया, बातचीत कहां है, और बोल रहे कि स्वामी को बुला के ला। ये कोई स्वामी से रिलेटेड है उसका? मामा जी, नबी कहते कि गो टू ब्रिंग योर हस्बैंड, गो एंड कॉल योर हस्बैंड। उसी समय वो कहती है मेरी कोई स्वामी नहीं है। फिर से बोलना चाह रहा, उससे पहले सामेरी जो थी, वो जो स्त्री थी, वो कई सालों से एक मसीहा को इंतजार कर रही। एक मसीहा आने वाला है और मेरी हर गुनाह गलती को मुझे बताएगा। हालेलुया बोलिए। उनके अंदर में इच्छा था, वो सोचते थे कि समाज से मैं दूर हूं, लोगों से मुझे अलग किया गया, कोई लड़की मेरे साथ संगति नहीं करते हैं, कोई स्त्रियों के साथ मैं पानी भरने नहीं जाती हूँ, मेरी चरित्र की वजह से मुझे अलग कर दिया गया समाज से। वो खुश नहीं थे उसमें, वो दुखी थी। लेकिन उसको पता था 400 साल पहले के भविष्यवाणी किया गया था, और किसी ने कहा कि एक मसीहा आएगा और मेरी गलती, मेरे गुनाह, मेरे अपराध को सबके सामने बता देगा। और ऐसे इंतजार हुआ, एक दिन यीशु से मुलाकात हुआ। हालेलुया बोलिए। ये सबसे बेस्ट, उस दिन कुआं में उसका मुलाकात हुआ, और जब मुलाकात हुआ तो यीशु ने उसको कहा जा अपने स्वामी को लेकर। वो सोचे क्या बोल रहा है भाई, मुझे पानी मांगा, फिर पानी के लिए मैं बोली तो भाई मैं स्वामी से क्या रिलेटेड है, कोई लेना देना है? मैं मीट खोलता हूं, को कह सकते क्या लेना देना है वहां, कोई बोलेंगे? यीशु चाहता है कि उसको स्वामी आए और मैं स्वामी से बात करूंगा। गो टू योर विंग, गो एंड कॉल योर हस्बैंड, आई वांट टू टॉक टू योर हस्बैंड। मैं स्वामी से बात करूंगा। उसी समय वो कह दी मेरे स्वामी नहीं है। यीशु मसीह कहा उसको आप 5 पति कर चुके हो। हाउ मेनी हस्बैंड? 5 हस्बैंड ऑलरेडी डू यू हैव? वो बोली यस मैं करी हूं। और यीशु मसीह कहा आप जिसके साथ हो वो भी तेरा पति नहीं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। उसी समय वो अपने आप को समझ गया कि ये मसीह ही कह सकता और कोई नहीं कहेगा। हालेलुया बोलिए। गुप्त बात, हमारे गलती, हमारा गुनाह अगर कोई बता सकता है, ये मसीह बता सकता है। आज चर्चों में ये सब कुछ बताया नहीं जाता है, मैसेज में सच कहा नहीं जाता है, जिनके चलते लोग भीड़ होते हैं, ज्यादा लोग आते हैं। वहां पर पाप के बारे में प्रचार किया नहीं जाता। पाप का मतलब अविश्वास, अविश्वास करने से ही पाप आती है। और कोई भी अगर पाप के बारे में प्रचार किया जाता है, उसको आउट करते समाज से, पुलपुट से आउट कर देंगे लोग, उसको तारीफ प्रशंसा तक नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रचार करो, लेकिन इस तरह से प्रचार नहीं करना चाहिए, लोग आज की धारणा होती है। स्त्री कहती है, वो चाहती उस समय, बोलती तुम मुझे ये पर्सनल मैटर बताने वाला कौन होते हैं? मेरे को पानी मांगा और मैं पानी दूंगी, इसी में रिश्ता खत्म, बात खत्म। हो सकता कि नहीं? लेकिन वो क्या बोल रही है, मैं जान गई हूं, ये चीज तो कोई और नहीं जानता था मेरे अलावा। अगर तुम जानते हो, इसका मतलब मैं एक चीज समझ गई हो, ये और कोई नहीं, ये मसीह है। हालेलुया। जब हमारे बारे में बताया जाता है, आप समझ जाए कि समथिंग इज गोइंग ऑन, कोई तो है, कुछ तो होने वाला है। वो मसीह है, आप और मेरे को बताए। और मैं चाहता हूं कि मसीह प्रभु आप मेरे पाप के बारे में बोलो, ताकि मैं और भी शुद्ध हो जाऊं, निखार के आ जाऊं और आपके सामने खड़े हो जाओ, सच्चा बन के खड़े हो जाओ। क्योंकि जब तक पाप के बारे में प्रचार नहीं किया जाएगा, इंसान कभी नहीं सुधरता है। उसमें हर व्यक्ति गलती करता है, हम पाप से जन्म है, और हमको पाप से जन्म होने के नाते वचन के द्वारा हमको शुद्ध किया जाता है हमेशा। और एक दिन पौलुस ने कहा आज मैं धुंधला देख रहा हूं, लेकिन एक दिन आमने सामने हम देखने वाले। अभी भी यीशु मसीह परमेश्वर का हम कोई नहीं देखे। पौलुस ने कहा हम शारीरिक है, इसीलिए हम उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन हम आमना सामना करेंगे। कैसे? स्पिरिट के द्वारा, थियोफनी के द्वारा। जैसा वो है वही शरीर में हम चले जाने वाले।
इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आज भी अगर हमारे गुप्त बारे में, गुप्त पाप के बारे में अगर बताया जाता है, जरूर जानिए ये मसीह है, उसके अलावा कोई नहीं। मसीह ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता है। क्या हम नहीं चाहते कि मसीह हमारा पर्दाफाश करे? यस। अगर वो करता है, उसके पीछे कुछ चीज छुपाया हुआ है, क्योंकि ये बोलने के द्वारा वो बंदा फिर से यीशु मसीह में जाने वाला है। एक दिन ब्राह्मण भी एक प्रॉफिट में एक स्त्री को कहा, उसके बाप के बारे में बताया, यिर्मयाह भी बताया, सब कुछ बताया, लेकिन सच्चे स्त्री, सच्चे दुल्हन कहती है मेरे लिए बताया गया, अब मैं क्या करूं? पतरस ने प्रचार किया, तुमने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या उसने मारा? नहीं, उनकी परिवारों ने मारा, उनके खानदान ने मारा यीशु मसीह को। लेकिन अब जब वो मैसेज सुने, तब उनको लगा, दिल को छुआ, तब बोले पतरस को, अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? क्यों? क्योंकि जब मैसेज हम सुनते हैं, मैसेज हमारे अंदर में आता और काम करता। जब ये काम करेगा तब हमको ये लगेगा कि अब मुझे क्या करना है। पतरस ने कहा और कुछ नहीं है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, ऐसे ही लिखा हुआ वहां पर, तब आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगर आप पवित्र आत्मा का दान पाओगे, आपका जीवन और बदल जाएगा, उनके जीवन बदल जाएगा। तो समरी स्त्री, तब उसको समझ में आया, बोली ये तो अभी तक कोई मुझे नहीं बताया आपके अलावा, अब मुझे मालूम पड़ा अब मसीह हो। यीशु मसीह कहता है जिससे तू बात कर रही है ना, वो मैं ही हूं। हालेलुया बोलिए। हम कई बार सुने हैं, जब उसको पता चला, वो छुपी नहीं, दौड़ के चले गए। मैंने सुना था, अब मैं देख रहा हूं। मैं सुनी थी उसके बारे में, आमना सामना देखी, वही बंदा है जो हर चीज बताता है। आओ नगर वाले, मैं भी चाहती हूँ कि आप आओ, आपके बारे में भी वो प्रचार करे, ताकि आप भी परिवर्तन हो जाए। यही कहते हैं कि दुल्हन के काम। हमने देखा तो इतने में खत्म नहीं होगा, हम और दूसरे को भी लाएंगे और बोलेंगे मेरे गलती के बारे में उसने बताया, क्या पता तुमको भी बताएंगे, आइए और देखिए उसको। मेरे भाई और बहनों, क्या सही है कि नहीं? उसको छुपाया नहीं जाएगा। जब तक मसीह नहीं बताएगा, ये क्षमा का भी नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारा मसीह बताए और हमारा पाप क्षमा हो जाए, हमारा गलती क्षमा हो जाए, हम उद्धार पाए और मसीह के पास आए। मेरे भाई और बहनों, ये सब कुछ इन दिनों में इसलिए प्रचार हो रहा है। मैं एक मैसेज पढ़ाया था और बताया था कि हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। प्रतिदिन अगर हम मैसेज सुन रहे हैं, इसके डेफिनेशन नबी कहा कि प्रत्येक दिन हमको आग में शुद्धि किया जा रहा है। हालेलुया बोलिए। जितने भी जूम में इस समय बैठेंगे, हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। आज कहां तक गया? आज हर दिन पीटा जाता है, थोड़ा आज हाथ बना, कल उंगली बना, ऐसे बनते बनते एक दिन पिक्चर बन जाएगा, जिस दिन छवि दिखे जाएगा, ओ सोनारी बोलेगा अब ये कंप्लीट हुआ। हमको पीटते पीटते ले जा रहे, जिस दिन उस आकृति बन जाएगा, कंप्लीट पिक्चर बन जाएगा, वो दोबारा पीटेगा नहीं, आग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कंप्लीट बन जाएगा। किसी के घर की, किसी के बहू में उंगली का क्या, वो बन जाएगा, रिंग बनेगा। एग्जाम्पल। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, हमको आग चाहिए और पीटने वाला सोनार चाहिए, और हम बने सोनार, वो मारे और हम शुद्धिकरण हो जाए। इसके द्वारा, जूम के द्वारा, मैसेज के द्वारा, वचन के द्वारा। और एक सेकंड, लेस देन 1 मिनट कट हो जाएगा अभी। मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा, उसकी महिमा हो, हमारा नहीं। वो बड़े, हम घटे, वो उसका देन है सब कुछ, हमारा कुछ भी नहीं है। आज मैं बोल रहा हूं, कल मेरा लाइफ क्या होगा मुझे नहीं मालूम। हर व्यक्ति का दिन आएगा। आज एक व्यक्ति गिरा हुआ है, हम उसके लिए हंसना नहीं, कल मेरे समय आ जाएगा, मेरे लिए कोई हंसेंगे। अगर मैं आज ठीक हूं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रभु आपकी महिमा। हम किसी ऊपर में हंसे नहीं है, किसी के ऊपर में नहीं बोले, लेकिन दुआ करें प्रभु वो ठीक हो, हम चाहते हैं वचन के द्वारा, क्योंकि सबका